चलिए, हेलो स्टूडेंट। आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज जो हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं छोटे क्लास टेंथ का फिजिक्स, हिंदी में इसको भौतिकी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम जीरो से, एकदम शून्य से आपका फिजिक्स स्टार्ट होगा। क्लास 10th का फिजिक्स ये आपको एग्जाम में 25 नंबर के देगा। सेम आपका मैथ ही है छोटे। जिस तरह से हम आपको मैथ एकदम समझा देते हैं ना, ओकरो से हल्का फिजिक्स एकदम तोड़ के समझा दें। ये और बढ़िया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, या हिला देंगे। आधा टीचर का, सब टीचर के हम देखते हैं फिजिक्स में क्लास 10th के लिए कि न्यूमेरिकल तो खैर बतवे ना करता है कि न्यूमेरिकल का चीज होता है, लेकिन हम आपको इतना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करवाएंगे, इतना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करवाएंगे कि 11th-12th के विद्यार्थी भी उतना न सोचता होगा जितना हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करवाएंगे। तो मैथ से भी हम आपको हल्का फिजिक्स बनाते हैं। पीछे पढ़े ना पढ़े उससे हमको कोई मतलब नहीं छोटे। एकदम यहाँ से हम जीरो से हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, एकदम शुरू से। बस आप लोग खाली वीडियो को एकदम अंत तक आप लोग देखिए, तब हिला के देखिए कैसे रख देते हैं फिजिक्स वाला। हम आपको फिजिक्स में चलने के लिए सिखाएंगे, साइकिल कैसे चलता है, ब्रेक कैसे मारते हैं, ब्रेक मारते हैं तो आगे पीछे कैसे होते हैं, इस सब हम आपको फिजिक्स में सिखाएंगे। रात कैसे होता है, दिन कैसे होता है, सब आपका फिजिक्स है। फिजिक्स में एकदम सब चीज हम आपको सिखाएंगे। एकदम अच्छा से आप लोग खाली पढ़िए। कोई चीज भी हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, सब आपका ही फिजिक्स है। ध्यान दीजिए, फिजिक्स को हिंदी में हम लोग भौतिकी कहते हैं। ये आपको क्लास 10th के एग्जाम में 25 नंबर के आपका पूछेगा, और हम आपको इतना अच्छा से इसको हम बता देंगे कि आपको 25 से 25 रहेगा, फालतू दूसरा कुछ नहीं रहेगा। एकदम आप लोग खाली पूरा अंत तक देखिएगा। तो कोई चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसको बारे में हम जानेंगे कि है क्या। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स कहते किसको, फिजिक्स के मतलब क्या होता है। तो फिजिक्स का उत्पत्ति छोटे एक यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुआ, जिसका अर्थ नेचर होता है। नेचर को हम प्राकृतिक कहते हैं। कैसे हम लोग अंग्रेजी शब्द पढ़ते हैं, हिंदी शब्द पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से यूनानी शब्द है। यानी सबसे पहले फिजिक्स का जो उत्पत्ति हुआ यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुआ। मतलब कौन यूनानी शब्द से? तो फ्यूसिस से, जिसका अर्थ नेचर होता है, प्राकृतिक होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि फिजिक्स जो है एक प्राकृतिक घटना। फिजिक्स में हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करें, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का, एक मिनट, पहला बात, फिजिक्स के उत्पत्ति एक यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुआ, जिसका अर्थ नेचर होता है, प्राकृतिक होता है। सबसे पहले फिजिक्स का प्रयोग
गैलीलियो गैलीली ने किए सबसे पहले फिजिक्स का प्रयोग, मतलब फिजिक्स के ई जन्म दिए। ये इटली के रहने वाले थे। अब फिजिक्स के पाल पोसकर जो बड़ा किए ये आपका न्यूटन। और आज के समय में जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं ये अल्बर्ट आइंस्टीन के कारण पढ़ते हैं। मतलब फिजिक्स में 3 वैज्ञानिक हैं, पहला गैलीलियो गैलीली, दूसरा न्यूटन और तीसरा अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी सबसे पहले फिजिक्स का जो जन्म किए वो आपका गैलीलियो गैलीली किए, जो इटली के रहने वाले थे। और फिजिक्स के जैसे कैसे कोई बच्चा जन्म लेता है और फिर उसको पोसकर बड़ा किया जाता है, अतः उसको फिर भेज देता है कि जो कमा लेते पैसा। देखे हैं यहाँ वही काम, फिजिक्स के जो जन्म किए वो गैलीलियो गैलीली ने किए। आप फिजिक्स के पाल पोसकर जो बड़ा किए ये न्यूटन किए। और आज के युग में जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किए। यानी फिजिक्स का जन्म हम गैलीलियो गैलीली को भी कर सकते हैं, न्यूटन को भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का जन्म अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। ठीक है। अब आपसे कोई बोले कि बताओ फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स है क्या, फिजिक्स कहते किसको है? तो फिजिक्स के परिभाषा कहता है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसको फिजिक्स कहते हैं। जैसे तारा टिमटिमाता है और पानी में पड़ रहा होगा तो देखते हैं कड़क गया, लगता होगा ठनका ठनकना, रात होना, दिन होना, गाड़ी चलना, साइकिल से हम लोग चलते, मोटरसाइकिल से चलते हैं, इस सब आपका फिजिक्स से छोटे। यानी हम लोग दैनिक जीवन में कोई भी बात पढ़ते हैं सब आपका फिजिक्स है। सब आपका फिजिक्स है। यानी अगर आपसे कोई बोले कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स कहते किसको, तो फिजिक्स के परिभाषा कहता है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तारे टिमटिमाना, पानी पड़ना, धूप होना, हम लोग टॉर्च बारते हैं, टॉर्च मतलब उसको बारते हैं तो भूख भूख कभी कभी करता, इस सब आपका फिजिक्स है। ठीक है। तो पहला बात, फिजिक्स का जो उत्पत्ति हुआ एक यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुआ जिसका अर्थ नेचर होता है। ठीक है। फिजिक्स का जन्म गैलीलियो गैलीली और न्यूटन को कहते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। फिजिक्स के परिभाषा कुछ भी बताओ, फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स है क्या, फिजिक्स के मतलब क्या होता है? फिजिक्स के परिभाषा कहता है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसको फिजिक्स कहते हैं। तो एकदम आपको अलग कॉपी, एकदम शुरू से हम फिजिक्स स्टार्ट किए। तो पहले आप हेडिंग दे दीजिए फिजिक्स। पहले आप हेडिंग दे दीजिए और एकदम जब पढ़ना स्टार्ट करें तो कॉपी और कलम एकदम साथ में लेकर बैठिए। फिजिक्स भौतिक, नीचे डैश देके लिखिए विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे फिजिक्स कहते हैं। हेडिंग दे दीजिए क्लास 10th, फिर नीचे लिखिए फिजिक्स भौतिकी 25 नंबर के, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे फिजिक्स कहते हैं।
तो उसे फिजिक्स कहते हैं। हो गया। चलिए हो गया, तो नीचे स्टार मार के लिखिए, फिजिक्स का उत्पत्ति एक यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुआ। फिजिक्स का उत्पत्ति एक यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुआ। नीचे स्टार मार के लिखिए, फ्यूसिस का अर्थ नेचर, ब्रैकेट में प्रकृति होता है। फ्यूसिस का अर्थ नेचर, प्रकृति होता है। फिजिक्स का उत्पत्ति एक यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुआ। फ्यूसिस का अर्थ नेचर, प्राकृतिक होता है। अगर लिखने में परेशानी हो तो वीडियो को रोक रोक कर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। चलिए नीचे स्टार मार के लिखिए, फिजिक्स का जनक गैलीलियो गैलील एवं न्यूटन को कहा जाता है। फिजिक्स का जनक गैलीलियो गैलील एवं न्यूटन को कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स मतलब जो आज के जमाने में हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं सब अल्बर्ट आइंस्टीन। हो गया। जब सब चीज एकरे में पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं जो फिजिक्स जो है ना छोटे, किंग ऑफ साइंस, मतलब हम कह सकते हैं फिजिक्स जो है साइंस का राजा है। तो सब चीज एकरे में पढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है किंग ऑफ साइंस, मतलब साइंस का जो फिजिक्स है ये राजा है, एकरा बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं फिजिक्स में। इतना इंपॉर्टेंट आपका फिजिक्स है। तो बताइए, अब आपसे कोई फिजिक्स के बारे में पूछे कि फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स है क्या, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुआ, फिजिक्स के जनक कौन है, बता सकते हैं? कर सकते हैं। फिजिक्स जो है किंग ऑफ साइंस, मतलब साइंस का राजा है। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटे सिलेबस। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस, ठीक है? एकदम आपको लेसन बाय लेसन खत्म करेंगे फिजिक्स। तो सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए मिलेगा प्रकाश का परावर्तन, दूसरा पढ़ने के लिए मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा पढ़ने में मिलेगा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन,
तीसरा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। चौथा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा विद्युत धारा। बहुत मजा आएगा इसमें पढ़। इसमें हम आपको मोबाइल के चार्जर बनाने के लिए सिखाएंगे, टेंशन न लीजिए। पांचवा पढ़ने में मिलेगा आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और छठा पढ़ने के लिए मिलेगा ऊर्जा के स्रोत। बस यही 6 चैप्टर आपको फिजिक्स में, क्लास 10th के फिजिक्स में, क्लास 10th के फिजिक्स में यही 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। बस हम आपको लेसन बाय लेसन खत्म करेंगे। तो जब अगला जो आपका वीडियो रहेगा हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। तो आप आपसे कोई सिलेबस भी पूछे कि बताओ हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ने के लिए, तो पहला प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, फिर विद्युत धारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, फिर ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, कोई दिक्कत? जितने भी स्टूडेंट हैं सबको एकदम बोल दीजिए कि विकास सर आगे यूट्यूब चैनल पर तहल का मचा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और हम आपको मैथ फिजिक्स एकदम हर चीज खत्म करते चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लास 10th के जितने भी बच्चे हो आप उनको बोलिए। इसको उतारिए।